गांव का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। रघुनाथ का छोटा सा घर कच्चे ईंटों और मिट्टी की दीवारों से बना था। सुबह की हल्की धूप घर की खिड़कियों से भीतर आ रही थी। रघुनाथ अपने बच्चों और पत्नी सीता को जगाने के लिए कमरे में आया। घर की गरीबी साफ दिख रही थी, लेकिन उनका प्यार और संघर्ष की भावना अटूट थी। सीता, जल्दी से बच्चों को जगा दो। सूरज सिर पर चढ़ गया है और अभी तक खेत की ओर निकला नहीं। हाँ जी, लेकिन कल से ही रामू को तेज बुखार है। मैं सोच रही थी कि उसे खेत जाने से मना कर दूं। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ। अगर मैं खेत नहीं जाऊंगा तो अब्बा अकेले कैसे काम करेंगे? अरे पगले, तू मेरा बेटा है, लेकिन तुझे आराम की भी जरूरत है। किस्मत खराब है हमारी, वरना तेरी पढ़ाई हो रही होती और मैं तुझे कलम पकड़ा रहा होता। किस्मत का नाम मत लीजिए जी, वही तो हर बार हमें धोखा देती है। तभी गांव का जमींदार जगत सिंह आया। ओ रघुनाथ, तूने मेरा कर्ज चुकाने का वादा किया था ना? आज पूरा 15 दिन हो गए, पैसा लाया कि नहीं? उसकी चाल और स्वर में दबंगपन साफ झलक रहा था। जमींदार जी, थोड़ा सब्र कीजिए, फसल तैयार होने ही वाली है, तब तक आपका हिसाब बराबर कर दूंगा। रघुनाथ जानता था कि अगर उसने आज कर्ज नहीं चुकाया तो कल उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। भगवान, ये कैसा अन्याय है। मेहनत हमारी, पसीना हमारा, और जमीन भी ये ले जाएंगे। अब्बा, ये जमींदार कितना जालिम है। हम क्यों उसके सामने हाथ जोड़ें? बेटा, किस्मत साथ ना दे तो इंसान की जबान से ज्यादा तलवार काम नहीं करती। गांव का पंडित, जो हमेशा दूसरों की कमियों पर ध्यान देता था, वहां पहुंचा। रघुनाथ, मंदिर में दान तो देते नहीं हो, पूजा पाठ में भी कमी करते हो। भगवान का आशीर्वाद चाहिए तो पहले अपना कर्तव्य निभाओ। उसकी बातें रघुनाथ के कानों में सख्त लग रही थीं। पंडित जी, मेरे बच्चों को भरपेट अन्न नहीं मिलता, मैं मंदिर को क्या दान दूं? भगवान खुद समझ लेंगे। अरे भगवान सबको देता है, पर जिसका भाग्य फूटा हो उसे कुछ नहीं मिलता। तो क्या मेरे मासूम बच्चों का भाग्य ही फूटा है? अम्मा, छोड़ो इन सब की बातें। भगवान हो या किस्मत, दोनों ने ही हमारा साथ नहीं दिया। शाम होते ही घर में चूल्हा बुझ गया। सीता की चिंता और रघुनाथ की थकान घर में भारी माहौल ला रही थी। छोटे रामू की आंखों में भी चिंता झलक रही थी। आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जला, क्या बच्चों को भूखा सुलाएंगे? आज खेत से जो थोड़ी बहुत सब्जी आई है, उसी से काम चला लो। अब्बा, अगर मैं शहर चला जाऊं तो शायद काम मिल जाए। मजदूरी करके ही सही, पर कुछ तो पैसे आएंगे। नहीं बेटा, गांव से बाहर जाने की बात मत कर। शहर में अकेला कैसे रहेगा तू? अम्मा, किस्मत यहाँ गांव में हमें धोखा दे रही है। शायद शहर में हमारा भाग्य बदल जाए। सच कह रहा है तू रामू। किस्मत से भाग तो नहीं सकते, लेकिन उससे लड़ तो सकते हैं। अगली सुबह गांव की चौपाल में लोग जमा थे। रघुनाथ की चिंता और रामू के फैसले पर चर्चा हो रही थी। रघुनाथ, मैंने सुना तुम्हारी जमीन पर जमींदार की नजर है। हाँ काका, यही तो किस्मत का धोखा है। मेहनत हमारी और सुख दूसरों को। काका, मैं शहर जाकर काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा और अब्बा का कर्ज चुकाऊंगा। बेटा, तू तो अभी छोटा है, ये सब कैसे करेगा? अम्मा, छोटा हूं, लेकिन हौसला बड़ा है। किस्मत का धोखा अब और बर्दाश्त नहीं। सुनो सुनो, रघुनाथ का बेटा शहर जाने की सोच रहा है। अरे, ये तो वही है जिसे पढ़ाई नसीब न हुई, अब शहर जाकर बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन हिम्मत तो देखो इसकी। कभी कभी किस्मत भी हिम्मत वालों पर मेहरबान हो जाती है। जा बेटा जा, शहर जाके देख लेना, वहां भी किस्मत तेरा मजाक उड़ाएगी। जमींदार जी,
आज तक किस्मत ने हमें धोखा दिया है, लेकिन अब हम धोखा नहीं खाएंगे। रामू बस अड्डे पर खड़ा था। दिल में डर और साहस दोनों थे। माँ सीता और पिता रघुनाथ उसकी हर सांस पर नजर रख रहे थे। गांव की हवा जैसे उसे विदा कर रही थी। बेटा, तू जा रहा है तो मेरा कलेजा कांप रहा है। कौन जाने शहर में तेरा क्या होगा। अम्मा मत रो, मैं मेहनत करूंगा और पैसा भेजूंगा, फिर देखना हमारे घर में भी खुशियां लौट आएंगी। बेटा, रास्ता कठिन है, वहां कोई अपना नहीं होगा, लेकिन हिम्मत मत हारना। अब्बा, आपने हमेशा सिखाया है कि किस्मत से लड़ना चाहिए। मैं वही करने जा रहा हूं। भगवान तेरा भला करे बेटा। अम्मा, अब्बा, आप लोग चिंता मत करना, मैं जल्द ही लौटूंगा। रामू शहर पहुंचा। यहाँ की भीड़ और शोर उसके लिए बिल्कुल नई थी। लोग जल्दी में थे, धूल और धुआं हर तरफ फैला हुआ था। रामू ने अपने छोटे से बैग को कसकर पकड़ा और नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। उसके मन में डर और उत्साह दोनों थे। हाय रे किस्मत, यहाँ काम मिलना इतना आसान नहीं, लेकिन हिम्मत हारना अब मना है। ओ लड़के, काम चाहिए? हाँ साहब, मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो चल, इमारत बन रही है, वहां मजदूरी करनी होगी। मजदूरी मिलेगी, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेरे लिए मेहनत ही पूंजी है साहब, मैं तैयार हूँ। निर्माण स्थल पर मजदूरों का समूह पहले से काम में व्यस्त था। रामू ने झुंड में जाकर उनसे बात की। सभी उसकी हिम्मत देखकर प्रभावित थे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि गांव का ये लड़का टिक पाएगा। अरे, नया लड़का आया है, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम रामू है, गांव से आया हूँ। गांव वाला है तो देख लेना, शहर की धूल जल्द ही रंग दिखा देगी। शहर की धूल से नहीं डरता, मैं तो किस्मत की ठोकरों से लड़ने आया हूँ। पहला दिन कठिन था। भारी ईंटें उठाना, गंदगी और तेज धूप में काम करना रामू की ताकत और धैर्य की परीक्षा ले रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। रामू, तेरा जोश देखकर लगता है तू जल्दी ही आगे बढ़ेगा। मेरा सपना है कि अब्बा का कर्ज उलंतार दूं और माँ को चैन की नींद दिलाऊं। तेरे जैसे बेटे अगर सबको मिले तो किसी माँ का आंचल सूना न हो। रामू ने पहली मजदूरी से थोड़े पैसे गांव भेजे। सीता और रघुनाथ को जब ये मिला तो उनका चेहरा खुशी और आश्चर्य से खिल उठा। अम्मा, अब्बा, ये मेरे पहले महीने की मजदूरी है। ज्यादा नहीं है, पर कर्ज चुकाने में थोड़ी मदद जरूर होगी। रामू, तूने भूखे रहकर भी ये सोच लिया कि अपने घर की मदद कर दे। किस्मत ने हमें बहुत धोखा दिया है, अब हमें मेहनत से अपना भाग्य बनाना है। डाकिया गांव में आया और रामू की चिट्ठी गांव वालों के सामने रख दी। लोग हैरान और खुश दोनों थे। जमींदार जगत सिंह अपनी योजना के बावजूद परेशान नजर आया। रघुनाथ जी, आपके बेटे रामू की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है मेरे लाल ने? देखो सीता, उसने पैसे भी भेजे हैं। मेरे बेटे ने भूखे रहकर भी हमारा ख्याल रखा। भगवान उसे सलामत रखे। अरे, सुना तुमने? रघुनाथ का बेटा शहर से पैसे भेज रहा है। सच में? लगता है किस्मत अब उस परिवार पर मेहरबान हो रही है। देखते हैं कब तक भेजता है। किस्मत धोखा देगी तो सब खत्म हो जाएगा। जमींदार, तू अपनी जबान संभाल। किस्मत धोखा देती है, लेकिन मेहनत का फल कभी धोखा नहीं देता। हाँ, पलटेगा भी, लेकिन अब मेरे बेटे की मेहनत के आगे किस्मत भी हार जाएगी। सड़क में इमारत का एक हिस्से में अचानक आग लग गई। मजदूर हड़बड़ा गए। बचाओ, आग लग गई है। रामू ने बिना डर के सबकी जान बचाई।
उसकी बहादुरी ने सभी का दिल जीत लिया। जल्दी सब बाहर निकलो, किसी को कुछ ना हो। रामू, तूने हमारी जान बचाई। लड़के, तूने जान हथेली पर रखकर सबको बचाया। मैं तुझे और मजदूरी दूंगा। साहब, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी मेहनत की कद्र हो। किस्मत से लड़ना है तो यही मेरा हथियार है। गांव में सीता और रघुनाथ रामू की खबरों का इंतजार कर रहे थे। जमींदार की धमकियों के बावजूद उनका मन अब धीरे धीरे आशा से भरने लगा था। मुझे रामू की याद बहुत आ रही है। हाँ, लेकिन अब लगता है किस्मत हमें धीरे धीरे धोखा देना छोड़ रही है। अभी मत खुश हो रघुनाथ, किस्मत का खेल किसी भी वक्त पलट सकता है। हाँ, पलटेगा भी, लेकिन अब मेरे बेटे की मेहनत के आगे किस्मत भी हार जाएगी। रामू अब शहर में तीसरे महीने में पहुंच चुका था। उसे नए ठेके मिले थे और वो धीरे धीरे मजदूरों और ठेकेदारों के बीच भरोसा बनाने लगा था। काम कठिन था, लेकिन रामू की मेहनत और हिम्मत उसे हर चुनौती से पार ला रही थी। हर दिन नई चुनौती है, लेकिन हिम्मत और मेहनत से किस्मत भी बदल सकती है। रामू, लगता है तू अब यहाँ की मशीनरी और कामकाज सब सीख गया है। तू सच में हिम्मत वाला है। कई लोग आधा रास्ता तय करके हार जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे सब सीख रहा हूँ। मेरा सपना अब्बा का कर्ज चुकाना है। मैं हार नहीं मानूंगा। किस्मत को धोखा देना सीखना पड़े तो सीख लेंगे। रामू ने शहर में नए दोस्त भी बनाए। मजदूरों के बीच उसका ईमानदार और मेहनती स्वभाव उसे सबका पसंदीदा बना रहा था। रामू, तू अकेला शहर में आया है और इतनी मेहनत कर रहा है। मैं तुझे मदद करूंगा। धन्यवाद भाई, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हम सबको किसी ना किसी का साथ चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से ही नाम बनता है। सही कहा। अब्बा और अम्मा की उम्मीदों को मैं पूरा करूंगा। गांव में जमींदार जगत सिंह ने अब और दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने रघुनाथ से कहा कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन जब्त कर ली जाएगी। सीता और रघुनाथ परेशान थे, लेकिन रामू की उम्मीद उन्हें थोड़ी राहत दे रही थी। रघुनाथ, ये महीना बीत गया, पैसा ना दिया तो जमीन मेरी। जगत सिंह, मेरा बेटा शहर में काम कर रहा है, जल्दी ही पैसे भेजेगा। भगवान, रामू जल्दी वापस आए और सब ठीक हो जाए। रघुनाथ, धैर्य रखो। मेहनत का फल मिलता है जल्दी या देर से। रामू ने अपने काम में ईमानदारी दिखाई। ठेकेदार और शहर के लोग उसकी सराहना करने लगे। उसे पहली बार बड़ा इनाम मिला और मेहनत का फल दिखाई देने लगा। रामू, तू सच में मेहनती और ईमानदार है। ये इनाम तेरे लिए है। साहब, आपका धन्यवाद। मेहनत ही मेरा मार्गदर्शन है। देखा, किस्मत मेहनती लोगों का साथ देती है। सच कहा। अब मैं और मेहनत करूंगा ताकि अम्मा अब्बा खुश रहें। एक दिन निर्माण स्थल पर अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। इमारत का ढांचा हिलने लगा और मजदूर डर गए। रामू ने बिना सोचे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। रामू, तूने हमारी जान बचाई। लड़के, तू वाकई बहादुर है। अब तुझे और जिम्मेदारी दूंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मेहनत और ईमानदारी से सबकी मदद करूं। रामू की बहादुरी और मेहनत की खबर गांव तक पहुंच गई। सीता और रघुनाथ को बहुत खुशी हुई। जमींदार अब भी चालाकी दिखा रहा था, लेकिन अब उनके मन में डर भी था कि रामू की मेहनत किस्मत बदल सकती है। रामू ने हमारी मदद कर दी और गांव को गर्व महसूस कराया। हाँ बेटा मेहनती है, किस्मत को अब धोखा देने का तरीका सीख लिया है। इस लड़के की मेहनत और हिम्मत, इसे देखना आसान नहीं होगा। रामू अब खुद पर भरोसा करने लगा था।
शहर की मुश्किलें, दोस्त और खतरे सब उसकी हिम्मत और मेहनत को मजबूत कर रहे थे। उसने ठान लिया कि अब कोई किस्मत का धोखा उसे रोक नहीं पाएगा। शहर की कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। अब मेरी मेहनत और ईमानदारी ही मेरी ताकत है। रामू, तू सच में मिसाल है। सच कहा, अब्बा और अम्मा की उम्मीदों को मैं टूटने नहीं दूंगा।